Guys, welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. So let's start today's session. We are heading into a new topic in mental health nurse week, most high heel topic, that is schizophrenia. So ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେକ୍ଚର ସେସନ୍ କରୁଛେ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ରିଭିଜନ୍ ଲେକ୍ଚର ସୋ ମୁଁ ଯେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଓନ୍ଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ତ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ପଢ଼ୁନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଆମେ ରିଭିଜନ୍ ଲେକ୍ଚର କରୁଛେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଡୁ ସେୟାର ଟୁ ୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସୋ ଡେରି କରିବାନି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର most high heel topic in mental health nursing, that is schizophrenia. So let's start. तो ता पूर्व चलो सिजोफेनिया किसी हिस्ट्री पढ़ीदबा कारण हिस्ट्री भी बेले बेले तुम किसी सर्ट क्वेश्चन टाइप आसे क्वेश्चन तो हिस्ट्री फर्स्ट सिजोफेनिया ना कौन थी सिजोफेनिया को फर्स्ट जो कौन कहला डिमेंसिया प्रिकॉक्स है तो फास्ट जो मैंने सिजोफेनिया आगुरी इन 1856 बा 1926 रे गोटे साइंटिस्ट जर्मन साइकियाट्रिस्ट एमिल क्रैपलिन ए नाटा भी आसे इंपोर्टाट मन रख तो एमिल क्रैपलिन यार सिजोफेनिया पूर्व नाटा थिला कौन तुम डिमेंसिया प्रिकॉक्स तो पचार क्वेश्चन आसी जाए डिमेंसिया प्रिकॉक्स किए देते है सिजोफेनिया पूर्व ना कौन तो क्वेश्चन आसी जाए तो एमिल क्रैपलिन है फर्स्ट जो जर्मन आमर गोटे साइकियाट्रिस्ट फर्स्ट जो सिजोफेनिया नाटा कौन देते डिमेंसिया प्रिकॉस इन केबे 1896 रे है तो डिमेंसिया प्रिकॉस मीन्स मेंटल डिटोरेशन एंड प्रिकॉस मीन्स इयरली ऑनसेट माने जो सिजोफेनिया हूँ कौन तुम गोटे इयरली मेंटल माने मेंटल डिटोरेशन कारण सिजोफेनिया मेनली आमर को पिला को अधिक अफेक्ट करता है एडोलेसेंस यंग एज पिला माने अधिक अफेक्टेड होता है तो इयरली ऑनसेट सब से द ना हूँ डिमेंसिया प्रिकॉक्स है इन देन कौन है इन 1911 रे से जो आमर जो सिजोफेनिया नाटा किए देते यूजेन ब्ल्यूअर है तो गोटे आमर स्विस साइकियाट्रिस्ट कौन आमर 1911 ने कौन कले ये जो डिमेंसिया प्रिकॉस को नामटा को इंट्रोड्यूस करके से टर्मटा को कौन चेंज करदे कौन सिजोफेनिया मीन्स कौन स्किजो मीन्स स्प्लिट है स्प्लिट फ्रॉम रियलिटी है स्किजो मीन्स कौन स्प्लिट आउ आमर फेनिया मीन्स कौन रियलिटी आमर कौन हुए माइंड डिस्टर्बांस होगी मतलब पर्सनटा रियलिटी रू कौन हो जाए माने कौन हो जाए दूर हो जाए दैट इज कॉल्ड सिजोफेनिया बुझीगला तो किए देते फास्ट साइंटिस्ट किए एमिल क्रैपलिन जी कौन करते सिजोफेनिया ना देते कौन डिमेंसिया प्रिकॉक्स इन 1896 रे देन 1911 रे आमर आउ गोटे साइंटिस्ट यूजेन ब्ल्यूअर ताको कौन कले चेंज करके से नाटा को कौन करदे दैट इज कौन कले इंट्रोड्यूस द टर्म कौन सिजोफेनिया बुझीगला व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड सिजोफेनिया देन comes to what is the definition of schizophrenia तो schizophrenia होची कोन तमे पढितबो साइकियाट्रिक रे तो टीटा टाइप रो साइकियाट्रिक मेंटल डिसऑर्डर अछि गोटे होची न्यूरोटिक गोटे होची कोन साइकोटिक तो न्यूरोटिक रे मेनली कौन थाए गोटे ऑर्गेनिक किसी प्रोब्लेम थाए ब्रेन में जो कौन होता है इनसाइट आउ जजमेंट प्रेजेंट थाए माने पेशेंट अवेयर थाए तो डिजीज विषय किंतु साइकोटिक डिजीज माने साइकोसिस गोटे होची न्यूरोसिस गोटे होची साइकोसिस तो सिजोफेनिया होची तुम को टाइप रो डिजीज गोटे साइकोटिक डिजीज है माने पेशेंट अवेयर न थाए कारण जेहेतु से रियलिटी रू ही कौन हो जाउची बोला कौन रियलिटी रू ही कंटाक्ट तार लूज करुच्ची तो से दे आर कौन दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर डिजीज बुझीगला तो यहाँ हूँ गोटे कौन सिजोफेनिया हूँ गोटे को टाइप डिजीज तुम कौन साइकोटिक डिजीज तो डेफिनेशन कौन कहला सिजोफेनिया इज ए क्रोनिक सीवियर एंड डिसेबलिंग ब्रेन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन इन थिंकिंग परसेप्शन इमोशन लैंग्वेज एंड सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिहेवियर है तो सिंपल कह गले आमर कौन हो जाए सिजोफेनिया कौन हो जाए गोटे क्रोनिक सीवियर कौन आमर मेंटल डिसऑर्डर बा ब्रेन डिसऑर्डर जो थे कौन हुए पेशेंटा बा पर्सन कौन हो जाए तार थिंकिंग माने तार थॉट अफेक्ट हुए तार परसेप्शन है माने गोटे जिनस को कौन केमती परसीव कर तार इमोशन तार लैंग्वेज स्किल आउ तार बिहेवियर सबुथ कौन आसी था डिस्टर्बांस आसी था माने इन सिंपल वर्ड्स कहले द पर्सन लुजेस कंटाक्ट विथ रियलिटी मेनली सिजोफेनिया मीन्स स्प्लिट फ्रॉम रियलिटी माने पेशेंटा कौन हो जाए जो पर्सनटा कौन हो जाए रियलिटी रू ही कौन हो जाए सी कौन करे कंटाक्ट लूज करे माने ता पाख आखरे कौन होची दैट कौन सी और सी इज नॉट अवेयर अबाउट दैट दे सी हियर और बिलीव थिंग्स दैट आर नॉट रियल है तो से माने एमिति परसीव करती माने से माने एमिति दुनिया रुहंती कि रियलिटी जो जिनसटा रियल प्रेजेंट एंदी से जिनस को से माने कौन करती
से मैंने कौन करती आक्वायर करती से जिनटा ही से कौन करती परसीव करती जो जिनसा दैट आर नॉट कौन रियल बुझीगला। तो एग्जाम गोटे की पॉइंट मन रख एग्जाम आसे तो सब देखी गोटे मिथ अच्छी तो गोटे जरे सिजोफ्रेनिया मीन्स स्प्लिट पर्सनालिटी दैट इज नॉट दैट इज रॉन्ग। तो इट इज ए साइकोटिक डिजॉर्डर है इट इज नॉट स्प्लिट पर्सनालिटी इट इज ए स्पिरिट फॉर्म कौन ब्रेक फ्रॉम द रियलिटी माने कौन देखी गोटे गोटे बही लिखाई स्प्लिट पर्सनालिटी इट इज नॉट स्प्लिट पर्सनालिटी डिजॉर्डर है इट इज ए स्प्लिट फ्रॉम कौन रियलिटी बुझीगला। तो मन रख मेमोरी ट्रिक एटा एग्जाम पॉइंट रे भी बसे तो स्प्लिट फ्रॉम द रियलिटी है सिजोफ्रेनिया मीन्स स्प्लिट फ्रॉम द रियलिटी नॉट स्प्लिट माइंड और स्प्लिट पर्सनालिटी बुझीगला। Then comes to what are the etiology of schizophrenia. Etiology means what are the causes. Mainly मन रख गोटे तुम एग्जाम ये गोटे हूँ शॉर्ट फॉर्म निमोनिक मन रख बीपीएस मॉडल बीपीएस बी फॉर कौन आसला बायोलॉजिकल पी फॉर कौन है साइकोलॉजिकल एंड एस फॉर आसला सोशल मॉडल माने जेहेतु एटा हूँ गोटे कौन क्रोनिक सीवियर ब्रेन डिजॉर्डर तो यहाँ हूँ गोटे मल्टी फैक्टर माने बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट करके ही कौन होता है सिजोफ्रेनिया होता है ओनली गोटे रिजन कहीपर कि गोटे रिजन रू यही रिजन रू होती इट इज ए कौन एटा हूँ कौन गोटे मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है मल्टी फैक्टोरियल है बहुत जिन अफेक्ट करें जहाँ जो ही कौन होता है सिजोफ्रेनिया होता है तो गोटे निमोनिक मन रख बीपीएस मॉडल बायो साइको सोशल मॉडल है। तो फास्ट बी रे कौन कहला बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल हूँ सब मोस्ट इंपोर्टाट फैक्टर माने मोस्ट इंपोर्टाटली जब कौन प्रोब्लेम होता है बायोलॉजिकल माने आम ब्रेन में किसी प्रोब्लेम जो है तो तादर आसला फर्स्ट कौन बायोलॉजिकल फैक्टर पुणी बहुत सारा फैक्टर आसला गोटे आसला फर्स्ट है जेनेटिक माने स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री इंक्रीजेज द रिस्क माने जदि कई फैमिली हिस्ट्री रे कई जदि कहार सिजोफ्रेनिया थिला दे आर एट रिस्क। देन आसला न्यूरो केमिकल माने हमर जो ब्रेन में जो सब न्यूरो ट्रांसमिटर बा जो न्यूरो कौन न्यूरोनाल एक्टिविटी होची तो से मेनली मन रख डोपामिन हाइपोथेसिस है तो ब्रेन जो सिजोफ्रेनिया मेन रिजन होची कौन हमर गोटे डोपामिन एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रख डोपामिन हाइपोथेसिस मेनली कौन होता है कौन होता है आमर कौन हो जाता है सिजोफ्रेनिया पेसेंट मान केस रे जो न्यूरो ट्रांसमिटर आम रोचे डोपामिन मेनली कौन हो जाता है एक्सेस हो जाता है एक्सेस डोपामिन एक्टिविटी जो ही मेनली कौन होता है सिजोफ्रेनिया होता है इंपोर्टेंट पॉइंट पचार क्वेश्चन आसे कौ न्यूरो ट्रांसमिटर अफेक्ट हुए मेनली कौन डोपामिन और डोपामिन कौन हो जाता है इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज डोपामिन जो ही मेनली कौन होता है सिजोफ्रेनिया होता है बुझीगला। आउ कौन फैक्टर रहा लाइक ब्रेन स्ट्रक्चर कौन है एनलार्ज जदि लैटरल वेंट्रिकल्स एंड डिक्रीज ब्रेन वॉल्यूम है तो कौन है ब्रेन किसी एरिया जदि कौन होमर इनक्रीज हो जाऊँगी एनलार्जमेंट हो जाऊँगी कौन जगह कौन कौन हो ब्रेन वॉल्यूम जदि डिक्रीज हो तो से भी कौन होमर कौन होता है सिजोफ्रेनिया होता है। तो मेन ये मन रख आमर रोच कौन मेन डोपामिन हाइपोथेसिस मैंने जदि कौन हो जो ब्रेन में आमर जो डोपामिन इनक्रीज हो जाऊँगी तो से कौन हो सिजोफ्रेनिया कौन हो कौन हो बुझीगला। देन कम्स टू लास्ट सेकेंड कहला कौन आमर बायोसाइको मॉडल आम पढ़ी गोटे सेकेंड फैक्टर हूँ कौन साइकोलॉजिकल फैक्टर जमी आसला कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स कैन एक्ट एज ए ट्रिगर इन ए जेनेटिकली वनरेबल पर्सन माने मनकर जेनेटिक्स रे तांकर कहार भी सिजोफ्रेनिया अच्छी ता सहित जदि कौन होला सब बेले लाइफ रे तार स्ट्रेसफुल जदि लाइफ इवेंट रहा लाइफ रे सब बहुत सारा स्ट्रेस बहुत सारा स्ट्रगल रहा तो से जिनस भी कौन करे ताको ट्रिगर करिवो जदि से कौन रही जेनेटिकली वनरेबल अच्छी माने तांकर जेनेटिक्स रे कहार से रोगटा अच्छी है तो यहाँ आसला कौ मॉडल आम स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल बुझीगला। देन आसला आमर थर्ड फैक्टर कौन थी सोशल फैक्टर लाइक आमर कौन है लो सोशियो इकोनोमिक रहा मैंने कौन तार सबुत स्ट्रगल लाइफ रे तो तार स्ट्रेस ता सहित हाई स्ट्रेस फैमिली एनवायरनमेंट फैमिली रे जदि सब किसी झगड़ा मगड़ा तो कौन करे सब देखिए गोटे पिलार साइकाट्रिक कंडीशन सब डिपेंड करे तार कौन एनवायरनमेंट उपर तार फैमिली एनवायरनमेंट बा तार जो एनवायरनमेंट से बढ़ो तो से हिसाब से तार कौन हो मेंटल हेल्थ बढ़ी थाए तो जदि सब कौन छोट बड़ू से हाई स्ट्रेस फैमिली एनवायरनमेंट रहा सो दे आर ऑल्सो कौन रोचे रिक्स रोचे दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू बा कौन टुवर्ड्स कौन सिजोफ्रेनिया बुझीगला। व्हाट आर द इटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया तीनटा फैक्टर अफेक्ट करुच्ची गोटे बायोलॉजिकल फैक्टर गोटे साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड लास्टली रहा सोशल बायोलॉजिकली मेनली आमर कौन रोचे डोपामिन हाइपोथेसिस माने जदि कौन हो इंक्रीज जदि हो जाऊँगी कौन आमर न्यूरो ट्रांसमिटर डोपामिन इंक्रीज हो एक्सेस डोपामिन दैट कैन लीड टू सिजोफ्रेनिया बुझीगला। व्हाट इज द मेन पॉइंट देन कम्स टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया तो मेनली आमर 5 टाइप्स रो सिजोफ्रेनिया अच्छी तो फर्स्ट हूँ आमर 5 टाइप्स रो 5 टाइप्स रो कौन रहा
मेनली कौन कराई सिजोफेनिया को हमको कौन कराई 5 टाइप्स रे डिवाइड कराई फर्स्ट टाइप रो फर्स्ट आसला हमर कौन पैरानॉइड सिजोफेनिया है पैरानॉइड मीन्स सब कौन हुए पैरानॉइड सिजोफेनिया पेशेंट देखिए सब सस्पियसनेस मेनली यार जो येटा रोचे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सब सस्पियस है सस्पियसनेस माने कौन अन्य को सब कौन करुवे से सब कौन करुवे कौन सन्देह कन्फ्यूजन ने सब रे और सब समस्त को कौन करुवे सन्देह नजर रखुवे ये टाइप फिचर आसो तुम कौ ये पैरानॉइड सिजोफेनिया तो कौन कौन सब की फीचर रहा डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन और डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर है सब प्रोसिक्यूशन माने मीन्स कौन डेल्यूजन ऑफ कौन पढ़ा डिटेल आम जब किसी टर्म्स जो पढ़ा हालुसिनेशन डेल्यूजन तो डेल्यूजन हूँ कौन आम सब डेल्यूजन आम कौन पढ़ी डेल्यूजन हूँ कौन फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को आम कौन कही था डेल्यूजन कही था है तो डेल्यूजन पुणी बहुत सारा टाइप अच्छी तो पैरानॉइड सिजोफेनिया मेनली कौ टाइप डेल्यूजन देखा जाए डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर परसिक्यूशन मीन्स कौन कर अन्य को सब सन्देह कर निज स्त्री उपर भरोसा नथिबो से क्या सहित अफेयर तार चली तो सब कौन रस्पियस नजर क्या भरोसा ना ग्रैंडियर मीन्स सब भावुव कि मुझे हूँ मत गोटे मैंने आई एम द गॉड आई एम द किंग निजक सब कौन कर गोटे हायर पोजिशन रे ये करूब तो दैट इज कौन डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर सब निजक भावुव मत ये लक्ष्य जन्म कराई मुझे गॉड मत गॉड ये बनाई तो निजक सब सुपेरियरिटी भावुव दैट इज डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर और डेल्यूजन परसिक्यूशन मीन्स सब कौन सन्देह सी मत मारिदेव से मो पछरे किसी मो किसी ये करुच्ची तो दैट इज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बुझीगला देन ता सहित आ कौन रहा पैरानॉइड आ कौन फीचर मेनली रोचे आमर जो देखिए सिजोफेनिया मेन हालुसिनेशन मैंने बहुत सारा टाइप अच्छी मेनली सिजोफेनिया कौ टाइप हालुसिनेशन देखा जाए ऑडिटरी माने ऑडिटरी मीन्स फॉल्स कौन खोज किसी जिन से शुणव माने जोटा कि रियलिटी प्रेजेंट नथिबो हालुसिनेशन मीन्स कौन फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है तो फॉल्स माने रियलिटी स्टिमुलस किसी प्रेजेंट ना है कि से जिनटा से परसीव करथबो तो ऑडिटरी मीन्स कौन सी करथबो गोटे जिन ऑडिटरी मीन्स शुणा ऑडिटरी मीन्स शुणा तो सी कौन कर किसी जिनस एमती कान में शुणा जाऊे कि जोटा कि रियलिटी कौन न प्रेजेंट न दैट इज कॉल्ड कौन ऑडिटरी कौन हालुसिनेशन बुझीगला तो सबुठू जी टाइप सिजोफेनिया अच्छी तो सबुठू बेस्ट प्रोग्नोसिस जब आम इयरली ट्रिटमेंट और इयरली तार जब ये करुचे ताले सबुठू बेस्ट प्रोग्नोसिस रोचे पैरानॉइड माने पेशेंट कौन हो जाए ट्रिटेबल बा कौन हो जाए क्योर हो पारे बुझीगला तो सबुठू बेस्ट प्रोग्नोसिस भी क्वेश्चन आसे बेस्ट प्रोग्नोसिस होची को सिजोफेनिया पैरानॉइड आउ सबुठू मोस्ट कॉमन टाइप रो भी सिजोफेनिया तुम पाइब कौटू 50 to 70% भी रोचे कोटा समर पैरानॉइड सिजोफेनिया बुझीगला देन कम्स टू सेकेंड आसला आमर कैटाटोनिक सिजोफेनिया कैटाटोनिक मीन्स आमर एटी कोठी कौन अफेक्ट होता है आमर मोटर एक्टिविटी अफेक्ट होता है तो मोटर एक्टिविटी जोटा अफेक्ट होता है सेटा हूँ कौ टाइप सिजोफेनिया आमर मोटर कौन आमर कैटाटोनिक तो आदर 2 टाइप आसता है गोटे हूँ जब आदर कौन रूपर रहा कौन एक्साइटमेंट रहा आदर स्टूपर मीन्स कौन हो पूरा टोटाली कैटाटोनिक स्टूपर और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट रहा माने तो 2 टाइप आम बोले गोटे हूँ कैटाटोनिक आइदर कौन स्टूपर और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट मेनली कौन होता है ये कैटाटोनिक सिजोफेनिया मेनली आम कौन होता है पेशेंट कौन हुए मोटर एक्टिविटी अफेक्ट होता है तो गोटे कौन देखा जाए कौन फीचर स्टूपर मीन्स आइदर कौन हो टोटाली लैक ऑफ एक्टिविटी हो ना एक्साइटमेंट मैंने सबुठ कौन हो अधिक हाइपर एक्टिविटी हो 2 टाइप देखा जाए तो कौन कौन सब की फीचर रहा मार्क्स डिस्टर्बेंस इन द मूवमेंट तो मेनली आम जानले जो कैटाटोनिक सिजोफेनिया मेनली आम कौन हो मोटर एक्टिविटी मूवमेंट अफेक्ट होता है कैन बी स्टूपर है स्टूपर मीन्स कहली नो मूवमेंट और वाक्सी फेसिबिलिटी मैंने गोटे पोजिशन गोटे वाक्सी फेसिबिलिटी मीन्स कौन गोटे कौन वन पोस्चर मेंटेन करके बहुत लंग पीरियड पर्यंत गोटे पोस्चर मेंटेन कर दैट इज कॉल्ड कौन वाक्सी फेसिबिलिटी मैंने जो जिनसा जमी बीपी मापुला है तुम हाथ में गोटे की रखिल तार बीपीटा को सेमती कौन कर से हाथटा को सेमती से पोजिशन में रखिथब बुझीगला गोटे पोस्चर को बहुत लंग पीरियड पर्यंत मेंटेन कर रहा कौन कहुए वाक्सी फेसिबिलिटी है नो मूवमेंट है तो स्टूपर मीन्स कैटाटोनिक स्टूपर कौन हम आइदर से कौन कर टोटाली किसी प्रकार कौन मोटर एक्टिविटी करनी और नॉले कैटाटोनिक कौन रहा आमर एक्साइटमेंट माने एक्सेसिव माने सब जो एक्टिविटी करिवो सब एक्सेस मोटर एक्टिविटी है प्रपोजलेस मूवमेंट मन इच्छा दौड़ब मन इच्छा इटू सिटू दौड़ी भागिकी पलैब तो दैट इज कैटाटोनिक कौन एक्साइटमेंट 2 टाइप्स ये देखा जाए कैटाटोनिक सिजोफेनिया गोटे हूँ कौन आमर स्टूपर कैटाटोनिक एक्साइटमेंट बुझीगला तो मेनली रोचे एग्जाम रे जदि पसिबो मेनली आसीबो आइदर कौन हम कैटाटोनिक रे आइदर स्टैच्यू लाइक बिहेवियर माने गोटे जगह गोटे पोजिशन में बसिबो नले एते कौन करिवो बहुत हाइपर एक्टिविटी माने बहुत जोरे सब कौन जहाँ भी एक्टिविटी करिवो सब कौन हाइपर अधिक एक्साइटेड कर बुझीगला व्हाट इज कैटाटोनिक सिजोफेनिया देन कम्स टू थर्ड नंबर आसला कौन आमर
कौन थर्ड नंबर कहला डिसऑर्गेनाइज्ड और हेबोफेनिक सिजोफेनिया। तो डिसऑर्गेनाइज मीन्स कौन हो जाए जो माने डिसऑर्गेनाइज हो जाती माने सब जिनस किसी ऑर्गेनाइजेशन न थाए है मेनली एटा कौन देखा जाए एटा आम कहीपर माने कौन हो जाए पेसेंटा कौन हुए चाइल्डिश बिहेवियर करे माने जो जिनसटा जो एज करवा कथा तो चाइल्डिश टाइप हो जाए माने छोट छुआ मैंने कौन सब जिन निज कम निजे करें तो से टाइप माने से यंग पर्सनटा कौन हो गोटे चाइल्डिश बिहेवियर एक्टिविटी कर मन इच्छा जो जिन निजर सेल्फ केयर नहीं पारनी तो ये टाइप ये कौन कहे डिसऑर्गेनाइज्ड और हेबोफेनिक सिजोफेनिया मेनली चाइल्डिश बिहेवियर रोस्ट सिवियर डिसइंटीग्रेशन ग्रॉसली इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट है तो सो कौन कौन हो तार इमोशन ने कौन आसो इनएप्रोप्रिएट बिजार मैनरिज्म डिसऑर्गेनाइज स्पीच मेनली कौन हम किसी जिनसर सब डिसऑर्गेनाइज किसी मैंने किसी ऑर्गेनाइज नथिबो सब कौन इम्बालांस है वर्ड सालाड है वर्ड सालाड मैंने मन इच्छा गपिब मन इच्छा वर्ड को सब मिसेकी मन इच्छा गोटे क्वेश्चन पचार से मन इच्छा तार मिसई मसईकी कह है सिली और लाफिंग इनएप्रोप्रिएटली मन इच्छा हसब किसी रिजन नथिबो बिना कौन आफेक्ट आफेक्ट मैंने कौन होची अफेक्ट माने इमोशनटा कौन हो अफेक्ट हो तो इमोशन कौन लैक ऑफ इमोशन जो कौटी हसब कौटी कांद से सब जिन भी कौन हुए तार कौन से गुड़ा भी सब कौन हम सब से सब जिन भी कौन हुए इम्बालांस हुए तो सब ओस्ट प्रोग्नोसिस जब पचारे है सब ओस्ट प्रोग्नोसिस हूँ कहार हेबोफेनिक सिजोफेनिया में डिसऑर्गेनाइज्ड माने एटा को ट्रीट करवा सब ओस्ट प्रोग्नोसिस माने भल हबार चांसेस बहुत कम है तो जब सब बेस्ट प्रोग्नोसिस पचार दैट इज कौन पैरानॉइड और सब ओस्ट प्रोग्नोसिस हूँ आमर कौन कौन हेबोफेनिक सिजोफेनिया है तो एग्जाम रे आसे सब पोर प्रोग्नोसिस आ सब यर्ली सब जदि जल्दी कौ जिनसा अफेक्ट होता है कौ टाइप सिजोफेनिया देखा जाए दैट इज कौन हेबोफेनिक बा डिसऑर्गेनाइज मेनली कौन हो पेसेंट चाइल्डिश बिहेवियर करे मन इच्छा हसब मन इच्छा कांद वर्ड सालाड मन इच्छा गपिबा तो सबुत कौन हुए सिवियर डिसइंटीग्रेशन हो जाए मैंने कौन जिनसर बालांस न था बुझीगला देन आसला फोर्थ टाइप आसला आमर कौन फोर्थ टाइप आसला अनडिफरेन्शिएटेड सिजोफेनिया अनडिफरेन्शिएट कौन पे गला किसी डिफरेन्शिएट करहबनी माने कौ टाइप सिम्पटम देखौची कौन देखौची तो सेति पई एटाको कौन कराला को भी ये लिखाला तुमरा अनडिफरेन्शिएटेड माने डिफरेन्शिएट करी होनी कौ टाइप सिम्पटम है सिम्पटम फ्रॉम मल्टीपल टाइप्स माने जो जति तीनटा टाइप रो पढ़िले सब टाइप सिम्पटम प्रेजेंट थिबो नो गोटे किसी आम क्लियर माने पाइबानी कि सिम्पटम कि ए जिनसटा ए टाइप रो ये बोली है तो सेति पई को कौन कौ टाइप रो कराला अनडिफरेन्शिएटेड कैच ऑल टाइप तो मेनली होची अनडिफरेन्शिएटेड सब प्रकार सिम्पटम थी मल्टीपल सिम्पटम शो कर आइदर पैरानॉइड भी बेले बेले शो कर कैटाटोनिक भी शो कर केतବେଳେ डिसऑर्गेनाइज भी शो कर तो से कौन क्लियर जेहेतु आम गोटे सिम्पटम पाउने तो से कौ टाइप सिजोफेनिया कहला अनडिफरेन्शिएटेड देन फिफ्थ आसला आमर कौन फिफ्थ आसला आमर कौन फिफ्थ टाइप आसला आमर कौन रेसिडुअल सिजोफेनिया रेसिडुअल मीन्स हिस्ट्री ऑफ एटलिस्ट वन पॉजिटिव सिम्पटम बट करेंटली नो पॉजिटिव सिम्पटम ओनली माइल्ड नेगेटिव माने रेसिडुअल केतବେଳେ हुए जो कौन हो जाए सब प्रकार सिम्पटम माने कौन हो जाए आम सब अधिक जो पेसेंट कौन हो जाए जो सिजोफेनिया आफेक्ट हो पेसेंट जो कौन हुए अधिक एडजस्टेड हो जाए एडजस्टेड फेज रे जो आमर कौन जो टाइप एडजस्टेड आम जो गोटे जिनसा अधिक स्ट्रेस आसी आम जो एडजस्टेड हो जाऊ कौन हो जाऊ से जिन करने को इच्छा हुए आम इमोशन कौन हो जाए पूरा टोटाली नेगेटिव हो जाए मैंने कौन जिनस मैंने आउ इच्छा आसेनि होपलेस हो जाऊ तो सही टाइप सिजोफेनिया को कौन कहूँ रेसिडुअल एटलिस्ट कौन थी पास्ट रे तार कौन थी पॉजिटिव सिम्पटम थी पास्टली से हाइपर एक्टिविटी थी भायोलेंट बिहेवियर देखौब कि एते दिन एते सब जिनस भायोलेंट बिहेवियर देखी देखी लास्टली से कौन हो जाए एडजस्टेड फेज को गोटे पड़े आसे है तो से टाइम से कौन हो आउ किसी पॉजिटिव सिम्पटम शो करनी ओनली नेगेटिव नेगेटिव माने तार इमोशन सब कौन हो कौन कमिज है जो हाइपर एक्टिविटी जो सब बिहेवियर कौन होता धीरे धीरे से कमिज दैट इज कॉल्ड कौन रेसिडुअल सिजोफेनिया है बर्नट आउट फेज मेनली जब पचार रेसिडुअल मैंने बर्नट आउट फेज मीन्स कौन जो आम गोटे जिनस एडजस्टेड हो जाओ गोटे जिन बारंबार बारंबार सही सही लास्ट को जो आम से जिनस इच्छा छाड़ी जाए ताकू आम कौन कहू बर्नट आउट फेज है तो जो एडजस्टन फेजटा जो से फेजटा को कौन कहूँ कौ टाइप सिम्पटम देखो दैट इज रेसिडुअल सिजोफेनिया मैंने आउ किसी पॉजिटिव सिम्पटम से शो करनी बुझीगला बुझीगला व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिजोफेनिया 5 टाइप्स गोटे हूँ पैरानॉइड गोटे आसला कैटाटोनिक गोटे आसला कौन तुम अनडिफरेन्शिएटेड देन आसला कौन डिसऑर्गेनाइज्ड एंड लास्टली रेसिडुअल तो सब बेस्ट प्रोग्नोसिस कहार पैरानॉइड और सब ओस्ट प्रोग्नोसिस होची अनडिफरेन्शिएटेड बुझीगला देन कम्स टू व्हाट आर द साइन एंड सिम्पटम तो मेनली साइन एंड सिम्पटम्स आमर कौन कराला तीन टा बेसिस रे कराला गोटे रोची पॉजिटिव सिम्पटम
गोटे नेगेटिव सिम्पटम आउ गोटे रोचे तुम कॉग्निटिव सिम्पटम है। तो पॉजिटिव सिम्पटम मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स माने एक्सेस माने आम जो नॉर्मल फंक्शन जदि एक्सेस होची ताको आमे कौन कहूचे से गुड़ा सब आम कौन आड करुचे आम पॉजिटिव सिम्पटम माने एक्सेस जदि होची माने इंक्रीज नॉर्मल फंक्शन माने जो आम नॉर्मल एक्टिविटी जमती करुचे ताठू जदि आमर फंक्शन में कौन होची इंक्रीज होची तो सेटा को आम कौन कहूचे पॉजिटिव सिम्पटम्स है। तो पॉजिटिव सिम्पटम लाइक आमर कौन आसूची पॉजिटिव सब आमर सब बढ़ुची जो जोटी जिनस गुड़ा बढ़ुची ताकू आम कौन कहबा पॉजिटिव है। तो लाइक तुम कौन आसला हालुसिनेशन मेनली हालुसिनेशन मेनली को टाइप हालुसिनेशन देखा जाए ऑडिटरी देन डेल्यूजन फॉल्स बिलीफ लाइक तुम कौन डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर मु हूँ राजा तो एमती टाइप बिहेवियर करती ना नहीं जो मैंने साइकेट्रिक वार्ड जो मैंने ड्यूटी कर देखिए सिजोफ्रेनिया पेशेंट केमती बिहेवियर करती हाइपर एक्टिविटी थे भायोलेंट थे सहित निजक निज भावुए मुझे हूँ राजा मुझे ए देशर एया तो सेटा कौ टाइप डिजीज तुम सिजोफ्रेनिया है। सहित डिसऑर्गेनाइज स्पीच थाए वर्ड सालाड करती आ कौन करती नियोलॉजिज्म नुआ नुआ आड कौन करेंगे नुआ नुआ सब जिन नुआ नुआ सब कौन करेंगे वर्ड इन्वेंशन करेंगे है। तो दैट इज कौन सब डिसऑर्गेनाइज स्पीच है। सहित बिजार बिहेवियर सब भायोलेंट बिहेवियर सब कौन हाइपर एक्टिव बिहेवियर तो ये सब देखा कौन देखा तुम पॉजिटिव पॉजिटिव माने ये सब कौन हो सब बढ़ुची ना नहीं शुणुची गोटे किसी जिनस ना निजे शुणुची माने कौन एक्सेस होची ना एक्टिविटीटा तो से ये सब कौन आसला तुम पॉजिटिव है। तो मेनली एग्जांपल होची वॉइस कमांड टू हार्म तो ताकू सेमती जेहेतु ऑडिटरी हालुसिनेशन ताकू सेमती कान रे किए आसी कहूब कि याकू ताकू मारिदे ताकू मारिदे है। तो एमती टाइप ताकू सब हार्मफुल कौन आसो इंस्ट्रक्शन बा कमांड सब ताकू शुणा जोटा कि रियलिटी रे प्रेजेंट नथिबो बुझीला। तो पॉजिटिव कौन पाई कहला नॉर्मल फंक्शन जेहेतु बढ़ुची तो से कौन कहूँ पॉजिटिव है। देन आउटे आसला कौन तुम नेगेटिव सिम्पटम आउटे सेकेंड सिम्पटम आसला नेगेटिव नेगेटिव मीन्स डेफिसिट माने नॉर्मल फंक्शन जदि डिक्रीज होची ताको आमे कौन कहूचे नेगेटिव सिम्पटम्स सब है। नॉर्मल फंक्शन कमुची माने ये कौन हम है फ्लैट इफेक्ट आसो नो इमोशनल एक्सप्रेशन फ्लैट इफेक्ट मीन्स कौन एटा सब मन रख गोटे गोटे पॉइंट भी आसे यही मीनिंग कौन यही जिनस टर्मर मीनिंग कौन साइकेट्रिक बहुत इंपोर्टाट सब टर्मिनोलोजी मीनिंग गुड़ा बहुत इंपोर्टाट है। तो फ्लैट इफेक्ट कौन आसो नो इमोशन माने तार कौन आसो किसी इमोशनल एक्सप्रेशन हेनी कमुची ना तो सब ये डेफिसिट होता सहित आभोलिशन आभोलिशन मीन्स कौन नो मोटिवेशन माने लैक ऑफ मोटिवेशन को आम कौन कहूँ आभोलिशन तार कौन काम कर किसी मोटिवेशन नथिबो गोटे जगह बसिक रोथबो है। देन आलोगिया आलोगिया मीन्स पॉवर्टी ऑफ स्पीच धीरे धीरे कथा कहबा भी कौन हो स्लो हो धीरे धीरे कह बहुत स्लो ऑफ माने स्लोनेस इन द स्पीच है। पॉवर्टी ऑफ स्पीच को आम पोर स्पीच को आम कौन कहूँ आलोगिलिया। देन एनाडोनिया एनाडोनिया मीन्स कौन नो प्लेजर माने कौन गोटे खुशी खबर ताको दब तार किसी प्लेजर नथिबो एक्साइटमेंट किसी नथिबो कौन जिनस को प्लेजर को खुशी को ये करने किसी मोटिवेशन नथिबो दैट इज कौन एनाडोनिया नो प्लेजर एक्टिविटी है। तो दे सब कौन है आमर सब कौन आसला आमर नेगेटिव सिम्पटम माने कौन हो सब जिन डिक्रीज हो माने निजक से होपलेसलेस फिल कर कौन जिनस करनी गोटे जगह बसिक रसबू बिहेवियर कौन नेगेटिव सिम्पटम ऑफ सिजोफ्रेनिया मेनली एग्जांपल जब कौन कहमा डज नॉट टॉक और डज नॉट केयर माने तार कौन जिनस ना तो क्या सहित कथबार्तार अच्छी ना कौन जिनस कौन जेहेतु कौन प्लेजर एक्टिविटी ना खुशी किसी खुशी खबर कह किसी दुख खबर कह किसी इमोशन देखनी से बुझेगा लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन बुझेगा पूरा फ्लैट इफेक्ट हो जाए फ्लैट इफेक्ट माने हूँ कौन नो इमोशनल एक्सप्रेशन बुझेगा। देन लास्टली आसला आमर कॉग्निटिव सिम्पटम रे कौन हम अटेंशन पोर मेमोरी भी धीरे धीरे भी कौन आसो डिस्टर्बेंस आसो प्रोब्लेम विथ थिंकिंग एंड मेमोरी कौन जिनस को ठीक रे माने थॉट करबा तार जजमेंट आउ तार इनसाइट रे कौन आसो डिस्टर्बेंस आसो कैन फॉलो इंस्ट्रक्शन जहाँ कह से जिनटा को से प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन बा जो कमांडटा कह से धीरे धीरे कौन कॉग्निटिव फंक्शन तार जजमेंट तार स्किल तार कौन तार इंटेलेक्चुअल स्किल ये सब जिन भी तार कौन हो अफेक्ट हो। तो एग्जाम टीम रे मन रख पॉजिटिव रे सब बेले कौन हो जिनसा आड हो पॉजिटिव सिम्पटम लाइक तुम कौन बेले बेले पचारिदेव 4-5टा सिम्पटम दे देथिबो आदर कोडा पॉजिटिव तो केमती जानिबा पॉजिटिव सिम्पटम जोटी सब कोन होतबो बढ़ुतबो नॉर्मल फंक्शन एडेड होतबो हैला नेगेटिव मींस इमोशन सब बा हमर कोन होतबो लॉस्ट होतबो इमोशनल माने मेनली इमोशनल जो फ्लैट इफेक्ट हे जाय तो दैट इज आसीबो तमरो नेगेटिव रे बुझेला व्हाट आर द साइन एंड सिम्पटम्स देन कम्स टू व्हाट आर द फेजेस तो मेनली तीनटा फेज फर्स्ट फेज होची फर्स्ट जेतोले कोन बस सिजोफ्रेनिया आसीबो फर्स्ट फेज टा को हमें कोन कहूची प्रोड्रोमल फेज तो फर्स्ट ईयर रे कोन आसीबो प्रोड्रोमल सोशल विड्रॉल होबो ऑड बिलीफ्स एंड रिड्यूस फंक्शन धीरे धीरे कौन आसो कौन सोशल विड्रॉल कर ऑड बिलीफ माने हमर जो डेल्यूजन रोची फॉल्स फिक्स बिलीफ तांगर धीरे धीरे कौन हम फंक्शन सब रिड्यूस हो मेनली ए ड्यूरेशन प्रोड्रोमल फेज ड्यूरेशन केते रोची वीक 2 इयर्स पर्यंत भी रहे देन आसिला हमर
सेकेंड फेज टा होची एक्टिव फेज माने हमर सब एक्टिव सिम्पटम गुड़ा जमती पॉजिटिव सिम्पटम गुड़ा सब प्रेजेंट कोथि रहइबो तमरो एक्टिव फेज लाइक फुल साइकोसिस मीन्स हमर डिल्यूजन हालुसिनेशन हाइपर एक्टिविटी ए सब कोथि रहइबो तमरो एक्टिव फेज रे हैला मेनली एटा केते दिन परसिस्ट करिवो कोन इक्वल टू कौन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मंथ है तो मिनिमम 1 मंथ एटलिस्ट 1 मंथ और इक्वल टू 1 मंथ पर्यंत परसिस्ट कर देन आसला आमर कौन रेसिडुअल थर्ड पेज आसला कौन रेसिडुअल कौन हो जोटा पढ़ी रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया रे कौन हो एडजस्टेड हो जाती एक्टिव सिम्पटम गुड़ा एत दिन रहा से कौन हो जाती धीरे धीरे कौन एडजस्टेड होगी कौन कौ टाइप सिम्पटम सब शो करती नेगेटिव सिम्पटम नो एक्टिव साइकोसिस है तो मेनली एटा केबे हुए एक्टिव फेज रे ही कारण कौन एक्टिव फेज केते दिन रहिबो ग्रेटर देन 1 मंथ रोची और इक्वल टू 1 मंथ पर्यंत परसिस्ट करिवो है तो तापर जो फेजटा आसे एक्सेस जो कौन हो जाए पेशेंट बर्नट आउट हो जाए एडजस्टेड हो जाए तो तापर को टाइप सिम्पटम सब शो करे नो कौन नेगेटिव सिम्पटम दैट इज कौन को टाइप को फेज ताको कहउची हमर सब रेसिडुअल फेज बुझियला व्हाट आर द फेजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया देन कम्स टू हाउ टू डायग्नोस कौन आमे केमती डायग्नोस करबा सिजोफ्रेनिया हेची बोली तो मेनली हमर जो डायग्नोसिस मेंटल डिसऑर्डर मानकर डायग्नोसिस को क्राइटेरिया रे करा जाए डीएसएम 5 क्राइटेरिया एटा 5 नंबर आसी गलाई डीएसएम क्राइटेरिया मीन कौन फुल फॉर्म कौन आसे मेनली डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल आईसीडी गोटे जानी आउटे हूँ आम जो कौन साइकाट्रिक डिसऑर्डर मानू कौन कराए क्लासिफिकेशन करने गोटे मैनुअल ये कराई गोटे हूँ आईसीडी आउटे रोचे डीएसएम डीएसएम 5 क्लासिफिकेशन में कौन कराई जो सिजोफ्रेनिया को डिवाइड कराई डायग्नोसिस करने तो डीएसएम मीन्स हूँ कौन डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर बुझेगा आर फुल फॉर्म तो मेनली डीएसएम क्राइटेरिया हिसाब से केमती कहबा कि पेशेंट को कौन सिजोफ्रेनिया है हाउ टू नो 2 or more of the following symptom each present for a significant portion of time during a 1 month period or less if successfully treated mainly कौन रहा दरकार आम केमती आम कहबा कि सिजोफ्रेनिया है दीटा सिम्पटम एटलिस्ट प्रेजेंट थी है दीटा सिम्पटम केते दिन पर्यंत एटलिस्ट 1 मंथ पीरियड पर्यंत कौन रहार अच्छी से दीटा सिम्पटम एटलिस्ट 1 मंथ रो दीटा सिम्पटम रू गोटे कौन थी दरकार गोटे पॉजिटिव सिम्पटम दरकार पॉजिटिव मेनली आम जो कौन रोचे डेल्यूजन आउ हालुसिनेशन नॉट डिसऑर्गेनाइज स्पीच ए तीनटा भितर एटलिस्ट गोटे थी सहित अदर जो भी सिम्पटम सब अच्छी आम जिते सब सिम्पटम पढ़ले बुझेगा मिनिमम 2 सिम्पटम्स एटलिस्ट 1 मंथ आउ से जो 2 सिम्पटम भितर गोटे कौन रहा दरकार गोटे पॉजिटिव सिम्पटम थी दरकार बुझेगा पॉजिटिव लाइक तुम डेल्यूजन हो पारे ना हालुसिनेशन हो पारे ना डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो पारे बुझेगा देन आउ कौन क्राइटेरिया कहला एटलिस्ट जो कौन से जो इलनेस ड्यूरेशन एटलिस्ट कौन थी दरकार 6 मंथ थी दरकार माने ये जो ए टाइप बिहेवियर ये जो मोटर एक्टिविटी बिहेवियर बा जो डेल्यूजन हालुसिनेशन ड्यूरेशन ऑफ इलनेस केते एटलिस्ट 6 मंथ पर्यंत रहा दरकार देन आम कौन करबा क्लासिफाई करबा डायग्नोस करबा सिजोफ्रेनिया है बोली है ये जो सिम्पटम ये जो 2 सिम्पटम्स एटलिस्ट 1 मंथ पर्यंत रहिले भी सिजोफ्रेनिया कहबा है नहले एटलिस्ट पूरा ए टाइप सिम्पटम मिनिमम जब 6 मंथ पर्यंत कौन करुच्ची इलनेसटा जब पाखे रोचे देन आम भी कहबा कौन है सिजोफ्रेनिया है बुझेगा ता सहित आउ कौन रम सब कॉम्प्लिकेशन भी आम जब देखा लाइक जमी कौन हो सब्सटेंस अब्यूज मेडिकल कंडीशन जब सुइसाइडल अटेम्प्ट ए सब जिन भी बढ़ुची ताले आम कौन करबा जानिबा कौन ताकू आम डायग्नोसिस करबा ताकू कौन है सिजोफ्रेनिया है बुझीगला तो मेमोरी मन लग क्वेश्चन आसे एग्जाम पॉइंट रे एटलिस्ट 2 सिम्पटम्स पर 1 मंथ आउ 2 सिम्पटम रो गोटे एटलिस्ट कौन थी दरकार पॉजिटिव और इलनेस ये जो टाइप इलनेस बा टाइप बिहेवियर एटलिस्ट केते मंथ रहा दरकार 6 मंथ पर्यंत रहिबो देन आम ताकू कौन कहबा सिजोफ्रेनिया है बोली डायग्नोस करबा बुझीगला डायग्नोसिस हाउ टू डायग्नोस सिजोफ्रेनिया 2 सिम्पटम्स पर 1 मंथ और इलनेस ड्यूरेशन केते मंथ रहा दरकार 6 मंथ क्वेश्चन आसे है तो मन रख 6 मंथ पर्यंत जब इलनेसटा रोचे 6 मंथ पर्यंत जब ये सिम्पटम्स ये करुच्ची ताले ताको आम कौन कहबा सिजोफ्रेनिया है बोली डायग्नोस करबा बुझीगला देन कम्स टू डायग्नोसिस कले देन आसला हमर ट्रीटमेंट आम 3टा टाइप ट्रीटमेंट कराऊँगी गोटे एंटीसाइकोटिक देन ईसीडी देन लास्टली हूँ साइकोसेक्सुअल एंटीसाइकोटिक गोटे भास्ट टॉपिक या जब आम गोटे सर्ट लेक्चर के नहीं पारे जदि या डिटेल आम पढ़ा तो जेहेतु यहाँ गोटे हूँ साइकोटिक डिसऑर्डर ताको ट्रीट करने मेनली आम कौन दूसरे एंटीसाइकोटिक है तो मेनली ये कौन करती आम जो डोपामिन लेवल टाक कौन करते आमर कौन करते डिक्रीज करते तो से अदरवाइज या कौन कहुए D2 ब्लकर बोली कहुए है तो डोपामिन रीटा जो बढ़ी जाए आम ब्रेन में ताको कौन करते न्यूरोट्रांसमीटर को डिक्रीज करते से जो आमर जो रिसेप्टर टाक से ब्लॉक करते डोपामिन रिसेप्टर टाक से कौन कहुए D2 ब्लकर बोली भी कहुए है
तो टू टाइप मेनली एंटीसाइकोटिक रोचे गोटे हूँ टिपिकल और गोटे हूँ आटिपिकल मेनली पॉजिटिव सिम्पटम आम दे था कौन दे था टिपिकल एंटीसाइकोटिक आउ आटिपिकल मेनली आम नेगेटिव सिम्पटम आम कौन दे था आटिपिकल एंटीसाइकोटिक है लाइक तुम एग्जांपल बहुत अच्छी है डिटेल जो शॉर्ट लेक्चर जब एंटीसाइक्लोटिक नहीं डिटेल पढ़ा तो मेनली टिपिकल एग्जांपल आस तुम हालोपेरिडल आटिपिकल रेस्पेरिडोन ओलांजेपाइन आउ कौन क्लोजापिन है तो ये सब ड्रग गुड़ा दिखाई तुम आटिपिकली मेनली कौन करता है नेगेटिव सिम्पटम को ट्रीट करता है और टिपिकल मेनली आम कौन करता है पॉजिटिव सिम्पटम को बुझेगा तार बहुत साइड इफेक्ट अच्छी मेन साइड इफेक्ट कौन हुए आम ईपीएस है कौन ईपीएस इफेक्ट कौन रोचे मेनली मन रखी था टिके कहीदे ईपीएस मेनली साइड इफेक्ट रोचे गोटे हूँ कौन एक्स्ट्रा पिरामिडाल इफेक्ट्स है तो एक्स्ट्रा पिरामिडाल इफेक्ट्स कौन हुए सब कौन आमर फॉल्स सीजर हम है तार कौन हम आमर सब कौन हम तार सब कौन मोटर एक्टिविटी कौन हम डिस्टर्बांस देखा तो जो आम एंटीसाइकोटिक दौचे सब मॉनिटर करवा कौन ईपीएस बुझीगला देन आसला सेकेंड आमर कौन आसला ईसीटी ईसीटी कौन हो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरापी है तो मेनली ईसीटी कौ टाइप सिजोफेनिया दि जाए जदि कौन रोचे काटाटोनिक सिजोफेनिया रोचे तो से केस रे मेनली आमर कौन करा जाए ईसीटी दि जाए है मेनली काटाटोनिक आउ जदि सुइसाइडल रिस्क मैंने कॉम्प्लिकेशन सिवियर हो गला डिजीज सुइसाइडल रिस्क बढ़ीगला तो से केस रे आम कौन दे पार ईसीटी दौ था है देन आमर जो साइकोसोशियल लाइक आम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी फैमिली थेरापी सब स्किल ट्रेनिंग जेहेतु कौन हो जाए मोटर एक्टिविटी सब जिनस जेहेतु कौन डिस्टर्बांस सब थिंकिंग तार परसेप्शन जजमेंट ये सब डिस्टर्बांस होता है तो से निजे सेल्फ केयर करें है तो से आम कौन करवा रिहाबिलिटेट करवा सेल्फ केयर कौन ट्रेनिंग दबा है तो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी ये सब जिन भी कराई पार आउ बिहेवियर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी तार कौन थिंकिंग तार ये को चेंज करने बिहेवियर थेरापी आउ फैमिली सपोर्ट रे जने कौन हो सिजोफेनिया पेशेंट को प्रॉपर कारण जेहेतु एटा होता है कौन जेहेतु स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट जो फैमिली रे सेतिकी सपोर्ट न मिलवा जो ही से जिनटा तो कौन होता है बेसी कौन होता है बेसी रिस्क बढ़ाई था तो से जब फैमिली सपोर्ट मिल फैमिली थेरापी आम दबा ना जल्दी आम कौन कर आम कौन कर क्योर कर बुझीगला व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज then comes to as a nursing officer what is your role in कौन managing a schizophrenia patient तुम गोटे psychiatric ward posted हो as a mental health nurse how to manage जदि गोटे schizophrenia patient अच्छा तो कौन कौन सब तुम कौन ध्यान रखियार अच्छी गोटे schizophrenia patient है तो फास्ट सब जेहेतु से कौन था हाइपर एक्टिविटी जदि काटाटोनिक schizophrenia अच्छी हाइपर एक्टिविटी अच्छी सुइसाइडल रिस्क अच्छी अधिक दिन हो गला तो सब प्रायोरीटी सब तुम मेंटेन करवा एज ए नर्सिंग ऑफिसर सब कौन रम सेफ्टी सब पेसेंट तुम ये कर बुझीगला सब सुइसाइड रिस्क प्रति कौन कर सब आसेस कर सहित सेकेंड आसला कम्युनिकेशन जेहेतु से भाइलेंट था गोटे जिन डेल्यूजन हालुसिनेशन ए सब टाइप बिहेवियर थाए तो से सब कम्युनिकेशन कौन कर डायरेक्ट स्टेटमेंट कारण हालुसिनेशन वॉइस कमांड आसीपे तो सब कन्फ्रंट कर जो टाइप हालुसिनेशन जो तार हो तो से टाइम प्रॉपर्ली कौन कर डायरेक्टली सहित कौन कर कन्फर्म कर कन्वर्सेशन कर बुझीगला देन सहित थाली जेहेतु मेडिकेशन मॉनिटरिंग कारण एंटीसाइकोटिक बहुत सारा साइड इफेक्ट्स अच्छी तो सब क्रुशियल रोल रोचे सब कौन कर मेटाबॉलिक सिंड्रोम ईपीएस ये सब जिन कौन कर मॉनिटर कर फॉर द साइड इफेक्ट्स देन प्रमोट सेल्फ केयर जेहेतु सेल्फ केयर डेफिसिट होबार चांसेस रोचे सहित कौन कर प्रमोट कर हेल्प कर निज फिजिकल एक्टिविटी निजर सेल्फ केयर निजर कौन ग्रूमिंग फिजिकल हाइजीन ये सब जिन केमती मेंटेन कर तो चापची सेल्फ केयर ये विषय भी कौन कर हेल्प कर देन थार्डली रहा आम फैमिली एजुकेशन कारण जेहेतु साइकियाट्रिक इलनेस को गोटे कौन सोशल ये पॉइंट ऑफ व्यू रे गोटे कौन कौन भावती भूत लगी पोजेसन गोटे खराब ये नियंती तो फैमिली एजुकेशन भी बहुत मैंडेटरी कारण फैमिली सपोर्ट द्वारा भी गोटे जिनस कौन रोगटा को आम भल कर तो से फैमिली को भी एजुकेट कर अबाउट द इलनेस केमी तार ट्रिटमेंट करमी हेल्प कर से जिनस कौन स्ट्रेसफुल ये केमी कौन ओभरकम करने हेल्प कर तो से सब तुम फैमिली एजुकेशन भी दे पार बुझीगला आई होप यू गाइज अंडरस्टूड अबाउट द टॉपिक schizophrenia आउ तुम मानू केमिति लागिला कमेंट जनइब फीडबैक रे होप यू गैस अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट schizophrenia तो एत डिटेल तो आम पढ़ी पारे ना जेहेतु आम ओनली रिविजन सेक्शन रोचे तो रिविजन हिसाब से जी तुम एग्जाम पॉइंट व्यू रे आई हैव बीन डिलीवर्ड द टॉपिक सो
लास्टली द कॉम्प्लिकेशन कौन सब लई पारे कॉम्प्लिकेशन लाइक तुम सुइसाइड हो पारे सब्सटेंस अब्यूज है होपलेसनेस धीरे धीरे एक्जस्टेड होगी पेसेंट कौन हो जाए होपलेसनेस देन ये होपलेसनेस हवा जो ही कौन होता है सुइसाइड रिस्कटा कौन हो जाए बढ़ी जाए है तो प्रोग्नोसिस होची प्रोग्नोसिस केतବେଳେ ଭଲ ହେବ बेटर विथ अर्ली ट्रिटमेंट जदि आम अर्ली ट्रिटमेंट करवा आउ जदि फैमिली सपोर्ट मिल ताले आम सेटा कौन करबा अर्ली प्रोग्नोसिस माने ताकू कौन कर परबा आम भल कर परबा सबुठी अर्ली माने गुड प्रोग्नोसिस होची कार हमर पैरानॉइड रो आउ सब वर्स्ट प्रोग्नोसिस होची कहार डिसऑर्गेनाइज्ड बुझेला 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 हाउ व्हाट इज सिजोपेनिया हाउ टू मैनेज सिजोपेनिया व्हाट इज द नर्सिंग रोल एज ए नर्सिंग ऑफिसर व्हाट इज योर रोल इन मैनेजिंग ए सिजोपेनिया पेशेंट तो लास्टली चलो किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करदबा फर्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इम्बालांस इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव सिम्पटम ऑफ सिजोफेनिया तो मेनली न्यूरोट्रांसमीटर आम मेनली कौन जानचे आम बोले कौन कहार डिस्टर्बेंस होता है डोपामिन तो ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर तो मेनली कौन होता है कौ न्यूरोट्रांसमीटर डेफिसिट कौ डेफिसिट नुह ये इनक्रीज हुए है तो मेनली डोपामिन इनक्रीज जो ही कौन होता है आमर कौन सिजोफेनिया होता है बुझेगा सेकंड क्वेश्चन कहला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हालुसिनेशन प्रेजेंट इन एक्यूट एपिसोड ऑफ सिजोफेनिया मेनली आमर जो साइकोसिस फेज रे एक्टिव फेज रे मेनली को टाइप हालुसिनेशन प्रेजेंट थाए आम जानले ऑडिटरी हालुसिनेशन तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर तो मेनली सिजोफेनिया पेशेंट मानकर को टाइप अधिक हालुसिनेशन देखा जाए ऑडिटरी बा कमांड हालुसिनेशन बुझेला देन थर्ड क्वेश्चन कहला ए क्लाइंट विथ सिजोफेनिया बिगिन्स रिपीट द वर्ड्स स्पोकन बाय द नर्स दिस पैटर्न नोन एज है तो ये आम पढ़ी गोटे आम प्रीवियस जो आम एमसीक्यू सेशन में मेनली गोटे कहार वर्ड को आम जब रिपीट करवा तो से टर्म टाक आम कौन कही था इको लालिया बुझेगा तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज इको लालिया वर्ड सालाड मीन्स कौन कौन सब वर्ड सालाड करदेव बहुत सारा वर्ड को मिसईदेव दैट इज वर्ड सालाड क्लांज एसोसिएशन मीन्स कौन गोटे जिनस को राइम हिसाब से गुण गुण गीत गाई मैंने तुम गोटे जिनटा कह से जिनटा को गोटे फ्लोरे गीत गाई मुझे कहली एमती मैंने गोटे राइमिंग है तो दैट इज कौन राइमिंग करवाटा को कौन कह जाए क्लांज एसोसिएशन मैंने गोटे जिनस को क्लीयरली कहबनी राइमिंग हिसाब से नियोलॉगिज्म मीन्स कौन न्यू वर्ड कॉइन करने को आम कौन कहे नियोलॉगिज्म बुझीगला तो ये आसला गोटे जिनसर जनकर कथाटा को जब कौन करवा रिपीटेड करवा दैट इज कौन इको लालिया देन फोर्थ क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिव सिम्पटम ऑफ सिजोपेनिया तो एमती भी कही पॉजिटिव नेगेटिव सिम्पटम क्वेश्चन आसाए तो फर्स्ट कहला हालुसिनेशन बी डेल्यूजन सी फ्लैट अफेक्ट डी डिसऑर्डर एगुड़ा सब कौन पॉजिटिव सिम्पटम तो मेनली आम नेगेटिव मीन्स कौन होची फ्लैट अफेक्ट लो फ्लैट अमेंट मीन्स कौन लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन है तो यहाँ हूँ कौन हो कमुची ना ये डेफिसिट होमर इमोशन कौन हो कमी जाऊँगी धीरे धीरे तो से यहाँ हूँ तुम कौ टाइप सिम्पटम नेगेटिव सिम्पटम तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर है हालुसिनेशन डेल्यूजन ए कौन हो सब फंक्शन सब बढ़ुची बुझीगला देन ए पेशेंट रिमेन्स मोशनलेस फॉर आवर्स एंड मेंटेन्स वन पोस्चर दिस इज है तो आम जानले यहाँ हूँ कौ टाइप चिन्ह गोटे पर्यंत गोटे मैंने बहुत लंग पीरियड पर्यंत गोटे पोस्चर जब मेंटेन करुचे दैट इज आम जाने कौन कैटाटोनिक है कैटाटोनिक कौन कैटाटोनिक स्टुपर है तो मेनली यहाँ हूँ कौ टाइप सिजोपेनिया तुम कैटाटोनिक सिजोपेनिया कैटाटोनिक कौ टाइप यहाँ हूँ स्टुपर है तो मेनली कौन हो गोटे पोस्चर मेंटेन कर रोचे वाक्सी फेसिबिलिटी रोचे है तो ताकू आम कौन कहे कौ टाइप कौ सिजोपेनिया सिम्पटम दैट इज कौन कैटाटोनिक सिजोपेनिया देन ड्यूरेशन ऑफ सिम्पटम्स रिक्वायर्ड फॉर सिजोपेनिया डायग्नोसिस एटलिस्ट तो आम पढ़ले गोटे ड्यूरेशन गोटे इलनेस ड्यूरेशन केते एटलिस्ट रहा दरकार सिजोपेनिया को आम डायग्नोस करने एटलिस्ट केते मंथ 6 मंथ बुझेगा तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर तो ऑप्शन डी ये कहला आम 6 मंथ पर्यंत एटलिस्ट जब रोचे तो से आम डायग्नोस करवा पेशेंट को कौन आम कौन सिजोपेनिया बोली आम डायग्नोस करवा बुझीगला तो होप यू गाइज लाइक टुडेज सेशन तो कमेंट रे जनइब केमिति लागिला आ जदि तुम मानक वीडियोटा हेल्पफुल लगुच तुम सांग सहित शेयर कर डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर till then thank you for watching my video and don't forget to subscribe and jai jagannath.